Hello students, in previous lecture we had discussed about Compton effect. Now next is how the probability of absorption of photon through Compton effect changes with the change in photon energy. So ये जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है दिस इज़ बिटवीन फोटोन एनर्जी एंड एब्जॉर्शन कोफिशेंट. एब्जॉर्शन कोफिशेंट क्या है कि पर सेंटीमीटर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फोटोन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो आप यहाँ से देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था. तो जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होती है. आप यहाँ से देखें कि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कर्व है और जो कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन की कर्व है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है. मींस एट दिस पॉइंट दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी कि जो फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकता है और कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकता है. इसी के साथ आप ये देखें कि जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है कॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है. बट अगर इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी इंक्रीज़ होने से शार्पली डिक्रीज़ हो रहा है और कॉम्पटन इफेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है विद इंक्रीज़ इन फोटोन एनर्जी इट रिड्यूसेस स्लोली विद इंक्रीज़ इन एनर्जी. इसके साथ जैसे ही 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो आप इस रीजन में देखिए कि इस रीजन में फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी थ्रू कॉम्पटन इफेक्ट ग्रेटर है इन कंपैरिजन विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बट आफ्टर 1.02 और आफ्टर 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की प्रोबेबिलिटी पेयर प्रोडक्शन करने की इंक्रीज़ हो जाती है और कॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है. तो आप यहाँ से देखिए कि अगर हम 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से अबव के एनर्जी के फोटोन्स की बात करें तो यहाँ पेयर प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम किसकी देखें प्रोबेबिलिटी कॉम्पटन इफेक्ट की. यहाँ से इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं कि किस तरह से फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ होने से कॉम्पटन इफेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है. मींस जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है. तो अगर हम इसकी डिपेंडेंसी देखें कि किस तरह से जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसके प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर आप यहाँ से देखें कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू थ्रू कॉम्पटन इफेक्ट प्रोपोर्शनल है 1 एनर्जी ऑफ फोटोन. दिस इज़ पर एटम. कि जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ होगी प्रोबेबिलिटी कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है. और कॉम्पटन इफेक्ट जो डोमिनेटिंग है दैट इज़ डोमिनेटिंग एट मीडियम एनर्जी रीजन ऑफ फोटोन और लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स ले अगर एब्जॉर्बर जो चूज़ किया है उसका लो एटॉमिक नंबर है तो उस केस में कॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ज़्यादा होती है. आप एटॉमिक नंबर के साथ भी इसकी वेरिएशन देखिए कि अगर हम एटॉमिक नंबर के साथ देखें ये ग्राफ किसके बीच में है फोटोन की एनर्जी और एलिमेंट जो हमने एब्जॉर्बर चूज़ किया है उसके एटॉमिक नंबर के बीच में. तो आप यहाँ से देखिए कि जहाँ लेस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स की रेंज में अगर देखें तो यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन मीडियम एनर्जी रीजन. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या देखें कि किस तरह से जो फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी है वो एनर्जी के साथ चेंज होती है. नेक्स्ट देखिए कि क्या डिफरेंस है कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. कॉम्पटन इफेक्ट की जो इंटरेक्शन है कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू ये इंटरेक्शन किसके साथ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ. क्योंकि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एटम में लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ. इसी के साथ अगर देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की क्या है कि ये इंटरेक्शन है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि जो हमने एब्जॉर्बर मीडियम कंसीडर किया है
उसके एटम्स के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन जब होती है, दैट इज़ द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्शन। आप यहाँ से देखिए कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट के केस में जो फोटोन है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता, मीन्स अपनी कंप्लीट एनर्जी इंटरेक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं करता। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में क्या है कि फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है और कुछ एनर्जी एज ए वर्क फंक्शन यूज़ हो जाती है और रेस्ट जो एनर्जी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट किस पर डिपेंड करता है कि टारगेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। इसी तरह फिज़िकल डेंसिटी ऑफ टारगेट पर भी डिपेंड करता है, फोटोन की एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमने यहाँ से देखा कि रेसिप्रोकल है एनर्जी के, और एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। अगर हम इसी के कंपैरिजन में फ़ोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्शन की बात करें तो उस केस में टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। और क्या डिपेंडेंसी थी उस केस में, हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के पावर 5 के, और रेसिप्रोकल है एनर्जी के विच इज़ दिस इज़ 7/2। तो यहाँ से देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इसी तरह फोटोन की एनर्जी पर भी डिपेंड करती है और फिज़िकल डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है कि मटेरियल कितना डेंस है, मीन्स किस फिज़िकल स्टेट में है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए कि जो लो डेंसिटी मटेरियल हैं लाइक एयर, वाटर, सॉफ्ट टिश्यूज़ एक्सेट्रा विद, और अगर हम हाई एनर्जी फोटोन्स की बात करें तो वहाँ कॉम्पटन इफ़ेक्ट के थ्रू फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बट इसी के कंपैरिजन में अगर हम लेड की बात करें और फोटोन की एनर्जी लेस है तो उस केस में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, और जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा लो एनर्जी फोटोन के केस में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी के साथ देखिए कि दोनों जो इफ़ेक्ट हैं वो कहाँ डोमिनेटिंग है, कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी। अगर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इंटरेक्ट करे एयर, वाटर या टिश्यूज़ के साथ तो वहाँ फोटोन के दोनों प्रोसेसेस होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। इसी तरह आप देखिए कि अगर एल्युमिनियम और बोन के साथ इंटरेक्शन हो फोटोन की विद एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वहाँ भी कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटरेक्ट कर रहा है अगर आयोडीन के साथ या बेरियम के साथ, और हाई एनर्जी फोटोन्स की अगर हम बात करें दिस इज़ 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ फोटोन की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो आप यहाँ देखिए कि जो मटेरियल चूज़ किया गया है उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। तो इतने हाई एनर्जी फोटोन की इंटरेक्शन जब लेड के साथ होगी तो ये क्या करेगा, लेड इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखते हैं कि हम गामा रे फोटोन्स की एब्जॉर्शन के लिए हम लेड चूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ हाई एटॉमिक नंबर, और वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोन क्या है कि जब लेड के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट।